यस क्लास। सो हमने जर्नल सीख लिया कि कैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं, लेजर में उसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं। दिस वी हैव लर्न। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट्स आर द सब्सिडरी बुक्स। सो व्हाट आर द सब्सिडरी बुक्स? कई बार हम क्या करते हैं, जर्नल अपनी बुक्स में नहीं इन्वॉल्व करते, मतलब द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज नोन एज जर्नल कैन बी स्किप्ड। तो जर्नल को आप स्किप करके अपनी सब डिविजन कर लेते हो, किसमें? सब्सिडरी बुक में। सो दिस वुड बी द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10 and 12. So in subsidiary book you will learn how to prepare the main subsidiary book and other subsidiary book. So that is why subsidiary book is also known as subdivision of journal. कि जर्नल को आपने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, जर्नल की जगह पे आपने ये सारी बुक्स बनानी। These are the subdivision of journal. So what are that? First of all, the special purpose book. First, the main subsidiary book is known as the cash book. मतलब कैश बुक by the name it is clear कि जिस बुक में आपने सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, इसमें क्रेडिट की नहीं आएगी। सपोज गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, तो इसमें फॉर कैश वाली आएगी, राम वाली नहीं आएगी। सो दिस इज नोन एज कैश बुक। इन द सेम वे द अदर सब्सिडरी बुक्स आर परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। सो ये सारे हमने करने हैं इन आवर चैप्टर 11। सो कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी? ऑब्वियसली कैश वाली, और जो कैश वाली नहीं है वो किस में जाएंगी? अदर सब्सिडरी। मींस इफ यू हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट तो परचेजेस बुक, इफ यू हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट सेल्स बुक, इफ यू हैव रिटर्न द गुड्स व्हिच वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मतलब जो आपने उधार पे गुड्स खरीदी थी वो आपने वापस कर दी है तो परचेजेस रिटर्न। इन द सेम वे इफ यू हैव your customer have returned you goods back which were sold on credit, so it would be sales return book. और इन चारों बुक्स और कैश बुक में जो एंट्री नहीं आती वो किस में जाएगी? जर्नल प्रॉपर। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू मशीनरी अकाउंट फॉर एग्जांपल, सो इट वुड बी द पार्ट ऑफ जर्नल प्रॉपर। इन द सेम वे बैड डेट्स, ठीक है जी। और क्या हो सकती है? इफ यू हैव परचेज्ड एन एसेट ऑन क्रेडिट, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम राम, सो मशीनरी अकाउंट वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ परचेजेस। परचेजेस सेल्स में कौन सी आती है? सिर्फ गुड्स की। सो दैट आई विल एक्सप्लेन इन माय लेटर चैप्टर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कैश बुक चैप्टर। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक एंड मेजर सब्जेक्ट फॉर द सब्सिडरी बुक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद कैश बुक। So cash book can be of 3 types. So cash book में आपने वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है which involved cash. It means the non-cash transaction would not be the part of your chapter. So here you have to take only the transaction with the cash. So here we have to prepare simple cash book. The format is there. Then double column cash book. After that we will solve these questions. Then last is the petty cash book. Petty cash book होती है जो आपने छोटे मोटे खर्चों के लिए अलग से बनानी है। मीन्स जो डेली के आपके एक्सपेंसेस है, लाइक रिपेयर्स, कार्टेज, गैरेज, फ्रेट, मेंटेनेंस, यू कैन से स्टेशनरी। सो ये सारे खर्चों के लिए आपने अलग से जो बुक बनाई है दैट इज पेटी कैश बुक। ठीक है। डबल कॉलम में होता है कैश और बैंक, कैश या डिस्काउंट, बैंक या डिस्काउंट। दिस आई विल एक्सप्लेन इन द double column cash book concept. So here we have to prepare simple cash book. So simple cash book is just the format of ledger only. जैसे debit, credit, date, particulars। यहाँ पे मैंने कॉलम ऐड करा है B नंबर, दैट इज वाउचर नंबर। सो वाउचर नंबर मतलब कैश बुक एक आप अगर आप चेक करना कि कोई भी चीज़ अगर आप लेके आते हो, जो बिल आपके हाथ में आता है, इफ यू हैव पेड दैट बिल, तो कैश रिसीट आपको मिलती है कि आपने ये बिल पे करा। उसके ऊपर एक नंबर होता है दैट इज रिकॉर्डेड इन वाउचर नंबर। देन नेक्स्ट इज लेजर फॉर योर, यू नो, जो आपने यहाँ पे अकाउंट लिखना उसका लेजर में कहाँ पे वो मिलेगा। एंड लास्ट इज अमाउंट। सेम इज ऑन द क्रेडिट साइड। सो सिंपली जैसे हमने लेजर में पोस्टिंग सीखी है, इन द सेम वे वी विल
पोस्ट द जर्नल एंट्री रिलेटेड विद द कैश। जैसे हमने लास्ट वीडियो में करा था, कैश पेड टू रीता, दैट इज रीता टू कैश वी हैव पोस्टेड बाय रीता। सो इन द सेम वे कैश बुक भी सेम ऐसे ही बनेगी। इफ यू आर रिसीविंग कैश इट वुड बी डेबिटेड, इफ यू आर पेइंग कैश कैश वुड बी क्रेडिटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिक ऑफ नेचर ऑफ अकाउंट। क्योंकि कैश बुक का जो कैश अकाउंट का नेचर क्या होता है, कैश इज योर एसेट एंड एसेट इज आवर कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट, and real account का रूल क्या है, debit word comes in and credit word goes out. So it means if the cash is coming in, so it would be debited. If cash has gone, cash would be credited. So this is just the clues which you can put into your practical figures. That is why जो आपकी debit side है उसको हम receipt side भी बोलते हैं, receipt side। यहाँ +1 में पढ़ोगे जहाँ पे आपको कैश बुक दी है उसको रिसीट और पेमेंट से डिनोट करा हुआ, और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, पेमेंट साइड। इज इट क्लियर? सो डेबिट मींस द कैश इज कमिंग इन, रिसीट साइड। इन द सेम वे क्रेडिट साइड मींस द पेमेंट, सो दिस वुड बी क्रेडिट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन से करते हैं, कैसे करना है हमने। सो this is in chapter 10. We have, let's taking the first illustration. So in first illustration that is given on page number 10.6, this I am going to solve here. So first is started business with cash. So try to make up the journal entry in your mind, not to write again and again on the notebook. तो सीधा ही आप पोस्टिंग करनी सीखो, इट रिक्वायर्स ओनली द प्रैक्टिस, अदरवाइज इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की जर्नल एंट्री क्या होती है जी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट मींस दिस इज ऑन 1st जनवरी। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2019 जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट। सो टू कैपिटल अकाउंट में हमने फिगर डाल दी 1 लाख। So here I would like 1. Then next is open a bank account and deposited 50,000. So what will be the journal entry here? Cash has gone, bank is depositing our 50,000. So entry is bank account debited to cash account. And since cash has gone, it would be the part of credit side. And what is the date here? January 2nd. So I will put January 2nd by bank account and the amount would be 50,000. Clear? So बेटा हर पॉइंट पे आपने चेक करना पैसा आया है कि गया, ठीक है। सो certainly ये include भी है। Then 3rd जनवरी में क्या हुआ है, purchase goods for cash 20,000 plus CGST and SGST 6% each from Kalra Electricals Delhi। So बेटा यहाँ पे आपको नाम भी दे दिया Kalra Electricals का, और साथ में बोल भी दिया कि परचेज गुड्स फॉर कैश। सो है द नेम इज जस्ट फॉर द कंफ्यूजन से, तो आपने नाम पुट नहीं करना बिकॉज दीज आर द कैश परचेजेस। सो सिंस कैश हैज गॉन और जीएसटी भी है, तो जहाँ पे परचेजेस आता है वहाँ पे जीएसटी आता है एंड अमाउंट इज 20,000। सो वी विल पुट हियर जनवरी 3rd। क्लियर? by purchases, by purchases, और पैसे आपने लिखने हैं 20,000, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और उसके पहले में आपका आ जाएगा CGST and SGST। Since we have paid the GST, so it would be by input CGST and by input SGST। और 6% ईच है, तो आपने 20,000 का 6% लगा लेना है, 1200 and 1200। Is it clear? So in the same way, the next is sold goods 5,000 IGST from Ram of Chandigarh on credit. On credit means this is the credit sales। और मैंने सबसे पहले आपको एक रिक्वायरमेंट बताई है कि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो हमारी बुक में, कैश बुक में नहीं आती।
So this entry would not at all recorded in your simple cash book since it is the credit sales. Finally, this will be skipped. Then received from Ram 3,000. So since we are receiving money, what is the rate here? We have 5th January to Ram account 3,000. Sorry. Clear? In the same way, next is paid rent 4,000 and GST 6%. So here 7th January by rent account and by 7th January में आ जाएगा by input CGST and by input SGST. So what is the amount of rent here? 4,000. So 4,000 you will place at the front of rent. 4,000 का 6%, 240 and 240. Is it clear here? So then afterwards, next entry is on 8th January we have sold goods. So sold goods means cash is coming in to sales account and the amount is 10,000. And GST would be represented by output now. To output CGST and to output SGST. 6% means 600 and 600. Since cash is coming in, GST is also coming in. So we'll put on the left side, debit side. Then withdrew cash from bank on 10th January. We have withdrawn cash from bank. So it means आपके पास पैसा आ रहा है. Entry क्या होगी? Cash account debited to bank account. Cash is coming in. It would be part of debit side to bank account. ठीक है, आपने विड्रॉ कराया है, पैसा आपके हाथ में आया है, तो यहाँ पे आ गया 7,000. Is it clear? So finally, what is the last entry? Purchase the furniture in cash from trader of Delhi. So आपने furniture purchase करा है, so यहाँ पे आएगा buy furniture. Buy furniture and buy GST यहाँ पे कौन सा है? CGST and SGST. So buy furniture आपका आ जाएगा 15,000 और buy CGST input और buy input SGST 900 and 900. This is on January 27. Then on 31st January we have paid salary. So 31st January को क्या आ जाएगा? Buy salaries and the amount is 5,000. So whatever the cash is coming in, I have debited all. कैसे कैसे कैश आया? राम ने इससे रिसीव करा, गुड्स सेल करी और बैंक से निकलवाया. Then what are the payment here? बैंक में डिपॉजिट कराया, परचेजेस करी, रेंट पे करा, एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है जी, और फाइनली सैलरीज पे करी. ठीक है. So at the end आपने क्या करना है? At the end we will total our debit side and credit side. So आपने सारा टोटल करके यहाँ पे लिखना नहीं है, लिखना कौन सा है? The bigger one. ठीक है जी. So अगर हम डेबिट का टोटल करेंगे तो चेक करो कितना आता है. So if we will total the debit side, यहाँ पे आता है डेबिट का टोटल 1,21,200. ठीक है जी. और क्रेडिट का टोटल कितना आता है? 50,000, 20,000. ठीक है जी. 20, 70, 74, then 89 and 5, 94, 94, 96, 96 and 4, 1 lakh, 1 lakh and 1 lakh 480, 1 lakh 480 and 1,800 means ये हमारा आता है
इतना. Is it clear? So the difference would be the balancing figure. It would be so यहाँ पे हमारा टोटल आ रहा है 22,520. 22,520. It means यहाँ पे आएगा 86,080. ठीक है जी. तो सारे टोटल्स आपने करके आपका डेबिट का टोटल आएगा 1,21,200 and credited 108,680. So by difference comparing both we will get our difference, that is 22,520. So ये आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, कॉलम के टोटल में आपने लिख देना है 1,21,200 दोनों साइड से, और डिफरेंस 22,550 दैट वुड बी बाय बैलेंस कैरी डाउन, जैसे हमने करा था लेक्चर में. ठीक है जी. सो दिस वुड बी द बैलेंसिंग फिगर व्हिच इज द क्लोजिंग कैश बैलेंस. एंड नेक्स्ट मंथ इज आवर फरवरी. सो फरवरी फर्स्ट में आपने लिख देना है 22,000. यहाँ पे आप लिखना है फर्स्ट फेब 22,520. It would be the last figure as we done in our lectures. So ledger में जैसे करना है सेम वैसे ही इसमें करना है, but difference क्या है, this would be recorded only the cash transaction since हमने यहाँ पे cash book बनानी है. और ledger में क्या होता है, हम सारे related accounts बनाते हैं, जैसे कि खरीदा का बनाया, purchases बनाया, sales बनाया. ठीक है. So it is the part of all heads of accounts. और यहाँ पे सिर्फ cash book में कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी. सो दिस वाज अबाउट द सिंपल कैश बुक. सो ट्राई टू स्किप द क्रेडिट एंट्रीज.